चारों भाई एक गुरु वशिष्ठ के यहाँ रहे, तो उन्हें मात्र विद्या ही नहीं सिखाई। अगर मात्र विद्या ही व्यक्ति सीखे तो मात्र आजीविका के लिए सीख गया, किंतु अपनी विद्या का परिस्थिति आने पर उपयोग भी कर सके, प्रयोग भी कर सके। अब प्रयोग करने का समय आया। वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी, कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। आप चाहते तो यही है कि सब प्रसन्न हो जाए और श्री राम वनवास में चले गए हैं और मेरे प्रति ऐसी वैसी भावना न रखें। कौशल्यादि सभी प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप राज्य सन पर विराजमान हो जाए। और इतना ही नहीं, तेऊ प्रजा सुख हो सुखारी। यदि आपका घर सुखी हो जाए तो प्रजा सुखी हो जाएगी, और यदि आपका घर व्यवस्थित बना रहा तो जनता भी, प्रजाजन बहुत दुखी रहेंगे। अब ये लेकिन आपके मन में एक बड़ा ग्लानि बैठी होगी बहुत कि राम जी को सभी प्रजा जानते थे, और महाराज दशरथ ने जब कहा तो प्रजा ने, मंत्रियों ने, सबने एक स्वर से कहा कि नहीं नहीं, राम जी अगर हो जाएंगे राजा तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप, अगर हम बनाए दे रहे हैं आपको, तो आपके प्रति दुर्भावना नहीं होगी जनता। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी। वशिष्ठ जी बड़ी विलक्षण बात कहते हैं कि भरत जी के मन में जो जो उत्पन्न हो सकता है उस प्रश्न के पूर्व ही समाधान है। यदि भरत जी ये कहना चाहें कि जो राम जी को सब चाहते थे, अब आप मुझे बैठा दीजिए, वो मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, मेरे माँ के कारण, मेरे निमित्त के कारण राम जी को वनवास हुआ, तो जो प्रजा राम जी को अतिशय प्रिय मानती थी, उनकी संपूर्ण प्रियता द्वेष में परिवर्तित होकर के मेरे प्रति घृणास्पद हो गई है। मेरे प्रति और कैकेयी के प्रति आप बना दीजिए राजा, तो क्या होता है, जब प्रजा नहीं मानेगी तब फिर आप क्या करेंगे। प्रजा स्वीकार करे, बोले नहीं नहीं, परम तुम्हार राम कर जानी ही, आप राम के ही है, ऐसा आपको जनता समझेगी। जना नाम समूह जनता, जनों के समूह को जनता कहते हैं। प्रजा माने पुत्र होता है, प्रजा स्यात् संततौ जने, कोश में प्रजा माने संतति, प्रजा माने जन। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में आ रहा होगी वो राम जी को चाहते थे, हम बैठ जाएंगे तो हमारे प्रति दुर्भावना हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी प्रकार से जनता ये मानती है कि भले कैकेयी राम के प्रति चाहे जैसे भाव रहे हो, किंतु भरत के तो राम के प्रति अच्छे भाव है और ये राम जी के ही है। और सो सब विधि तुम सन भल मानी। वशिष्ठ जी बोले, हम भी तो इन्हीं में से हैं। सब विधि से आप जो निर्णय लेंगे, यदि कोई प्रजा में कोई आप निर्णय लेकर के कहना चाहें कि अब आज से जनता ऐसा करेगी, तो वो करेगी और अपना भला मान करके करेगी। अब ऐसा नहीं कि हमारा कहीं हमारा हानि हो जाएगी, ऐसा सोच के नहीं करेगी। अब बैठ जाओ और सौंप्य हो राज राम के आए। ये युक्तियां बिना प्रश्न की हैं। भरत जी ने ऐसा कुछ प्रश्न किया नहीं है और वशिष्ठ जी ने पूर्व से ही उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो ऐसा समाधान भी है। यदि आपके मन में आए कि अच्छा राम आ जाएंगे तो क्या करेंगे,
फिर क्या होगा? तो क्या मैं दे सकता हूं? एक बार पिताजी के कथनानुसार मैं राज सिंहासन में बैठ जाऊं, इसके पश्चात 14 वर्ष के पूर्व भी अगर वो आ जाए या 14 वर्ष में ही आ जाए, तो क्या मैं बैठा रहूंगा या दे भी सकता हूं? मुझे देने का अधिकार है कि नहीं? तो पिता को अधिकार है था कि वो मुझे दे गए, क्या मुझे अधिकार है कि मैं उनको दे दूं? ये मनोभाव है जो भरत के भीतर चल रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी बिना प्रश्न के ही उनका समाधान करते जा रहे हैं। उन्होंने ये प्रश्न ही नहीं उठाया। किसी एक क्रिया में, एक कर्म में कहां तक तर्क हो सकता है, कहां तक समाधान हो सकता है, उन सब तर्कों का समाधान बिना पूछे ही विवेक पूर्वक कहा जाए तो अद्भुत वाली बात होगी। बोले भरत जी सुनो, अगर आपको नहीं करना तो अभी तो बहुत आवश्यक है। क्यों? इसीलिए कि कोई है, इसलिए जब वो आ जाए तो सौंप्यो राज, आप दे देना। ये देना कब है? राम के आए। शत्रुघ्न को नहीं दे सकते, लक्ष्मण को नहीं दे सकते, ये प्रतिज्ञाबद्ध कर्म है। वो उनको देना चाहते थे, माँ ने आपको दिला दिया, 2 के अतिरिक्त आप किसी को नहीं दे सकते। या तो इसके राजा राम होंगे या फिर आप तो है ही। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हम तो आजीवन नहीं कर सकेंगे, हाँ तो ठीक है दे दीजिएगा। फिर बोले सेवा करे स्नेह सुहाए। आप चाहो तो उनके पार्श्व में बैठ करके उनके आदेश का पालन करने के लिए आप सेवा करिए, बैठिए और कीजिए गुरु आयस अवसी काहि सचिव कर जोर। लेकिन भरत जी के आकृति से एक अंग विद्या होती है, और वो विद्या नहीं है आपके बैठने से, उठने से, आपके बोलने से, वाणी से और आकृति से, भौहों से, ललाट से, सबसे आपकी भाषा निकलती है। आप एक शब्द मत बोलिए। आप अपने पुत्र को, परिवार को, किसी भी सदस्य को कुछ कहो और वैसे देखे भौहें चढ़ जाए, एक शब्द ना कहे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर आप किसी को कुछ सुना रहे और उसका भी चित्त न लग रहा हो तो भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा। इसलिए काम भी दिखता है, क्रोध भी दिखता है, लोभ भी दिखता है, मोह भी दिखता है, उदासीनता। आप क्या कहें, मैं आपको एक अंग विद्या का लक्षण सुनाता हूँ। वाल्मीकि रामायण में है कि विभीषण जी आए, सबका मत पूछा श्री राम जी ने, क्या करना है, सबने बता दिया। लेकिन हनुमान जी का तो स्वभाव यही है कि बिना पूछे बोलेंगे नहीं, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। छोटा भी कोई बात करेगा तो हम तो नहीं बोलेंगे, और बड़े की में तो बोलना ही नहीं है हमको, वो बैठे रहे। राम जी ने कहा कि पवन तने तुम तो लंका गए थे, ये तो जो बोल रहे हैं एक भी नहीं गए, जो बोल रहे हैं ये ने देखा ही नहीं और गए ही नहीं, आप तो गए थे। बोले हाँ। आपका क्या विचार है कि ये व्यक्ति कैसा है? ये जो कह रहा है कि मैं लंकाधिपति रावण का अनुज विभीषण आपकी शरण में आया हूं, इतना वाक्य है मात्र। इसमें सत्य का ज्ञान कैसे हो? सुग्रीव कह रहे हैं कि इसमें ज्ञान की क्या बात है, शत्रु पक्ष का है, उसमें भी भाई है, भाई भाई में ही सौहार्द रहता है, कितना भी हो जाए तो भी उसमें विकृति नहीं आती, इसको पकड़िए, बात खत्म। ये तो अलग बात है। आप बताइए,
सत्य का ज्ञान वाणी से कैसे होता है। क्या गजब विद्या लिखी है। हनुमान जी ने कहा भगवान, जो व्यक्ति कपटी होता है उसके द्वितीय बार के उच्चारण में मंदता आ जाती है। जैसे बोले कि जैसे ये विभीषण पहले आए थे तो उन्होंने कहा, मैं लंकाधिपति रावण का अनुज आपकी शरण में आया हूं, अब इतने में हम लोग आपकी तरफ आए। यदि उसके कपट होता तो उसको भय लगता, वो प्रतीक्षारत है। और अब उसने जो दोबारा बोला है वो उससे अधिक उच्च स्वर में बोला है। नहीं तो एक बार तो ये होता कि कई लोगों में कोई मंत्रणा तो नहीं होगी पकड़ने की, तो फिर उससे भी धीमे बोलता, और तीसरे में तो प्रभु भाग जाता हो। ये चौथी बार उसने बोला है। तो उन्होंने कहा वो दात, अनुदात और स्वरित 3 प्रकार का उच्चारण होता है, और ये चौथा जो उच्चारण है ये तो फिर ऐसा है जैसे कोई पीछे पड़ा हो मारने के लिए और फिर कोई कहे मुझे बचा दो। ये चतुर्थ जो है शरणागत उच्चारण वाक्य ध्वनि बता रही है। तो इसने जो पहली बार बोला था उससे द्विगुण बोला, फिर तीसरी में त्रिगुणा बोला, और चौथी बार में तो ऐसे बोला है जैसे इसके पीछे रावण लेकर के ही पड़ा है। इसलिए यही शुद्ध है और सत्य बात है। उसमें बड़ी अद्भुत मरे वो आकृति बताते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी की इतना कहने पर भी कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया भरत में। स्वीकारोक्ति की कोई संकेत ही नहीं थे। ऐसे बैठे जैसे बिना मन का श्रोता बैठा रहे। तब सचिव खड़े हो गए, कहा ही सचिव कर जोरी। सबसे पहले तो मंत्रियों को खड़ा होकर कहना पड़ेगा कि हम आपको राजा रूप में स्वीकार करते हैं। ये अद्भुत विज्ञान है वो। भाई आपके कहने से क्या होगा प्रभु, आप तो तिलक कर दीजिए हम बैठ जाएंगे, लेकिन ये मंत्री तो पिताजी के हैं। अगर ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हम आपको राजा रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारा व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोई कार्य होगा हम इन्हीं से कहेंगे ये नहीं जाएंगे, या उपेक्षा करेंगे, या उदासीन हो जाएंगे। चुपचाप बैठे। अब सब सचिव खड़े हुए और बोले कि हम आपको राजा रूप में स्वीकार करेंगे, और गुरु कीजिए गुरु आयसु अवश्य। अब इसमें विकल्प मत करिए, संदेह भी मत करिए, कोई तर्क भी मत करिए। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप गुरु जी की बात मान जाओ। अब दे देंगे राम जी के आने पर कि नहीं देंगे, कि राम जी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बातें छोड़ दीजिए। अब गुरुदेव ने कहा था कि सौंप्यो राज राम के आए। इस वाक्य को मंत्रियों ने कहा, बोली ये आप मत सोचिए, ये बात ही गुरु जी की मत सोचिए। क्यों? बोले रघुपति आए उचित जस, तब तस करब बहुल। हम करें। गुरु जी ने तो ये कहा कि आपका मन ना हो आप राम जी के आने पर दे देना, लेकिन छोड़िए। सचिवों ने कहा कि ठीक है, रघुपति आए उचित जस। ये निर्णय नहीं है कि आएंगे राम जी तो दे देंगे, लेकिन रघुपति के आने पर जैसा उचित होगा उस समय वैसा करेंगे। समाप्त बात। देना होगा तो दीजिएगा, वो लेते होंगे तो ले लेंगे। यदि वो ले लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे तो आप बने रहेंगे। किंतु अभी जो परिस्थिति है इसमें आप तर्क नहीं करेंगे। बस तभी विपत्ति दूर होती है, जब विपत्ति में उपाय पर विचार अधिक ना हो, उपाय प्रारंभ कर देना चाहिए।
कोई श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा बताए हुए उपाय में अधिकाधिक तर्क, अधिकाधिक संभावनाएं ना करे, पहले उपाय करना ही प्रारंभ कर दे तो विपत्ति दूर हो जाएगी। अब उनने कुछ कहा, फिर उनने कुछ कहा, तो यही होता रहेगा क्या? आप क्या कोई रोगी जाते हैं, बोले बाद में पता लगाएंगे इसको रोग क्या है, पहले इमरजेंसी में भर्ती करके इसको बोतल शुरू कर दीजिए, पता ही नहीं लगाना इसको है क्या। इसलिए सर्वप्रथम इसकी चिकित्सा ये है कि विपत्ति काल में श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा दिए गए निर्णय को और आप करना प्रारंभ करें। मंत्रियों ने कहा कि नीति ये है महाराज कि राम आएंगे, उस समय जैसा उचित होगा तो फिर करेंगे, छोड़िए। वो तो बात ही अलग हो गई, वो तो जब 14 साल बाद है ना, अभी तो यहाँ देखना है, इसलिए कीजिए गुरुवायस अवश्य, हम स्वीकार करते हैं, आपको राजा रूप में स्वीकार करेंगे और आप जो आज्ञा देंगे। और ये बहुत, अरे परंपरा की विशिष्टता तो देखिए, बालक है, बालक को राजा मानना कितना कठिन काम है। आपकी उदारता ही तो पता चलती है, बुद्धिगत उदारता भी होती है। हमारे यहाँ लिखा कि गुरु के पुत्र को भी गुरु तुल्य मानना चाहिए, तो जो हमारे शिष्य हैं वो हमारे गुरु पुत्र से बड़े ही होंगे। अगर ऐसा हुआ कि जल्दी पहुंच गए वो हमारे जैसे, तो हमको तो हमारे गुरु पुत्र बड़े ही मिले, लेकिन हमारे जो शिष्य हैं उनको हमारा पुत्र छोटा है। तो आप राज परंपरा से किसी बालक को राजा स्वीकार कर ले, ये भी बहुत बड़ी उदारता ही कहना होगी, क्योंकि महाराज के समय के सुमंत हैं। सुमंत्र जैसा विवेकी और वामदेव वशिष्ठ जैसे महर्षि वो कह रहे हैं हम आपको स्वीकार करेंगे, आप राजा। लेकिन अब अभी तो जो करना चाहिए करिए। भरत कुछ बोले, अभी उनने कहा ही नहीं कि हाँ। अब गुरु जी की आज्ञा में हाँ कह सकते थे, मंत्रियों के कहने पर, अनुमोदन पर भी हाँ कह देना चाहिए था, लेकिन उनने नहीं कहा। जब उनने नहीं कहा तब कौशल्या जी बोले कि भरत तुम कुछ कह नहीं रहे, तुम्हें कहना चाहिए, कुछ तो कह दो, हाँ कह दो, लेकिन हाँ ही कहना, ना तो कह ही नहीं सकते, कोई मार्ग नहीं है। आप ना नहीं कह सकते, ये बात बुद्धि में डाल लो। आपको ना तो कहीं नहीं है, हाँ ही कहना, तो जब हाँ ही कहना तो जल्दी कह दो। कौशल्या धर धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयसु आही। धैर्य धारण करके बोली। धैर्य धारण क्यों किया? बोली बोला ही नहीं कुछ, आदमी का धीरज तो टूट गया ना। मंत्रियों ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, इसको बोलना चाहिए, नहीं बोला, तब उनको धैर्य छूट गया। बोले हमको बोलना नहीं चाहिए। कौशल्या जी कह रहे हमें बोलना नहीं चाहिए। गुरु के वाक्य बोलने के पश्चात किसी भी छोटे को बोलना नहीं चाहिए। फिर मंत्रियों के बोलने के बाद भी हमें नहीं बोलना था, लेकिन हमारा धैर्य छूट गया, तुम कुछ बोल ही नहीं गए। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि पूत हे पथ्य गुरुवाय सुवाई। पथ्य उसे कहते, पथ माने होता मार्ग, जिसको पैदल चलना हो वो हल्का सत्तू वत्तू भोजन लेकर के चलते थे, भोजन नहीं करते थे क्योंकि उनको बहुत चलना पड़ता था। तो जो हल्का भोजन हो और शरीर में काम करे, सुपाच्य हो, उसको पथ्य कहते थे। ऐसे वाक्य भी पथ्य होता है। तो उन्होंने कहा आप किसी की क्यों, कुछ तो बोलो, लेकिन हम इतना कहेंगे गुरु जी के जो वाक्य है वो पथ्य है, मार्ग के योग्य अन्न के समान सुपाच्य है, सुन लो। अब आप तो आदर भी नहीं कर रहे गुरु जी के वाक्य का।
आदर माने इतनी देर तक बोलने के पश्चात एक बार तो कहिए कि गुरुजी आप सही करें, आप जो कहेंगे वो करें, तो कुछ तो बोलो। और सो आदरिय करिय हित मानी, वाक्य का आदर करके ना करना भी अनादर है। आपने किसी के वाक्य को सुना हो और फिर वैसा ना किया हो तो वो आदर नहीं है। जैसे आपको कुछ कहा जाए, बोले आप सही कह रहे हैं, फिर आप ना करें तो आदर नहीं हो, तो अनादर है। इसलिए श्रेष्ठ जनों के वाक्यों को सुनिए और फिर करिए भी, तो वो आदर कहलाया। और आपने सुन लिया और बात भी नहीं मानी। नहीं, आप बोलो मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? उन्होंने कहा ठीक है, तो जा रहे हो तो ये ले आना। तो आप गए भी और लाए भी नहीं, तो आपने पूछा क्यों था? अब आप झूठ बोलते रहिए, मैं भूल गया, फिर मैं गया नहीं, और ये आपने पूछा क्यों? तो आप आदर करिए और फिर करिए। और तजिए विषाद काल गति जानी, इसमें तो बेबसी है। विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। काल गति है, अथर्ववेद में काल सूक्त है, सर्वत्र काल का बड़ा वर्णन है, उसमें नहीं चलता किसी का। इसलिए भरत जी ऐसा सोच लो कि सुख में राज्य नहीं मिला, आनंद पूर्वक किसी ने आपको राज्य नहीं दिया, पिता भी आनंद में नहीं दे गए। तो यदि हमारे घर में बंटवारा हो और हंस करके हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी भाइयों में। किंतु कोई वस्तु प्राप्त हो और उसमें पिताजी भी समाप्त हो जाए, घर तहस नहस हो जाए, फिर वो प्राप्त किया जाए, तो वो तो लोग और भी कह सकते कि ये इसकी पड़ी है और ये सब हो चुका है। बोले छोड़ो, जाने दो, इतना सब विवेक करने योग्य नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि जो आपको राज्य प्रसन्नता से प्राप्त होना था वो दुख निवृत्ति के लिए प्राप्त हो रहा है। पारिवारिक सामाजिक प्रजाजनों के दुख दूर करने के लिए आपको राज्य दिया जा रहा है। आपको राज्य सुख भोगने के लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में होता ऐसा ही है। राज्य होता ही सुख भोगने के लिए है, लेकिन आपको जो भरत राज्य दिया जा रहा है वो सुख भोगने के लिए नहीं, विपत्ति दूर करने के लिए दिया जा रहा है। बड़ी आप जब बहुत विचार करेंगे ना, तब बुद्धि आपको लगेगा कि क्या शब्द कहाँ जा रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। जब मुझे राम किंकर जी उपाध्याय जी का प्रवचन हमने ऐसे ही सुना है, वो जब पूरी बात कहने के बाद एक शब्द बोलते हैं, उनका प्रवचन सुनिएगा। अभी इसका अभिप्राय ये है कि इसका तात्विक और अभिप्राय, ये दो शब्द वो बोलते थे। तो किसी भी प्रसंग, किसी भी वाक्य के सिद्धांत को तात्विक कहते हैं और उसी को अभिप्राय कहते हैं। तो इसका अभिप्राय तात्पर्य ये निकला कि आपको राज्य रक्षा के लिए, विपत्ति निवृत्ति के लिए दिया जा रहा है। सुख भोगने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सुख तो है ही नहीं और 14 वर्षों तक सुख आना नहीं है। अब देखो, मैं एक आपको कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ। कौशल्या ने कहा कि देखो, बन रघुपति और सुरपुर नर नाहू, और तुम यही भांति तात कदराहू। अभी विनाश होने में शेष है। हे तात, तुम कदरा रहे हो। कदरा रहे हो माने कतरा रहे हो, कतरा रहे हो माने कायरता कर रहे हो। ये अच्छा, ये आलस्य प्रमाद नहीं कहलाता, इसको कदराना कहते हैं।
एक तो रघुपति बन चले गए, नाथ के अर्थ में, नर नाहु माने नरनाथ, और जो प्रजा के स्वामी थे वो तो है ही नहीं। कौन है घर में अब? ऐसी विशेष परिस्थिति में और तुम यही भांति, और तुम दुख में ऐसे निमग्न हो रहे हो। तो जब कोई घर में शेष बच जाए विपत्ति में, और वो भी विषादक ग्रस्त हो जाए, तो विपत्ति नहीं नष्ट होती, वो एक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए विषाद को अधिकाधिक सर्वाधिक चिंतन करेगा, वो व्यक्ति ही नहीं बचेगा, वही नष्ट हो जाएगा। आप करिए, खड़े होइए। अब देखो यहाँ सामने भीड़ लगी है भरत, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, और तुम ही सुत सब कह अवलंबा। शत्रुघ्न छोटे हैं तो अम्बा, सब अम्बा तीनों रानियां हैं, सचिव मंत्री हैं, परिजन परिवार के हैं, प्रजा है, एकमात्र तुम ही पुत्र अवलंब हो, आश्रय हो। अब तो इसलिए कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। हम स्त्री, हम राज्य नहीं कर सकते। पुरुष और स्त्री में अंतर है। क्या अंतर है? बोले स्त्री बहुत भावुक होती है, वह अधिक दिनों तक दुख कर सकती है, अधिक दिनों तक दुखी भी रह सकती है, किंतु पुरुष तो ऐसा नहीं होता। पुरुष इतना दुख में निमग्न नहीं हो सकता, और यदि उसको होता है तो पुरुषत्व ही क्या है। पुरुष में और स्त्री में बड़ी विलक्षण शक्तियां ये है कि स्त्री अधिकाधिक शक्ति है उसमें सहन करने की, शारीरिक मानसिक सब सहन कर सकती है, लेकिन निर्णय नहीं ले सकती, फिर आगे उसको संभाल नहीं सकती। पुरुष में यह है कि वह दुख काल में भी उसको संभाल सकते हैं। ये सहज। अब हम तीनों वृद्ध रानियां हैं, माताएं तुम्हारी क्या कर सकती हैं? एक और उपाय है कि अपने आप को इतना दुखी करके दोषी मानने से एक और उपाय है कि लख विधि बाम काल कठिनाई, और धीरज धरहु मातु बलि जाई। हम माँ है, तुम्हें बलियारी है, हम तुम्हारे साथ है। हो गया जो होना हो गया। लख विधि बाम, बाम माने बायां भाग, उल्टा। आप ऐसा समझ लो विधाता और हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, इतने दिन तक के लिए उल्टे हो गए। मर जाना, कुछ ना करना, शांत हो जाना, ये ठीक नहीं। ये काल की कुटिलता है। कुटिल माने होता है सर्प के जैसे। उनको दोष दो ना, और उतना समय काट लो। आपको कितना काटना है? आपकी तो अवधि निश्चित है, अन्य की तो अवधि भी निश्चित नहीं है। आपकी तो 14 वर्ष की अवधि निश्चित है ना। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आप अवधि सुनिश्चित हो गई, 14 वर्ष तक ही आपको दुख मिलना है। बताइए कितना अच्छा है। अब हम लोगों में तो ये निश्चित ही नहीं है। यदि हम लोगों को कोई विपत्ति आती तो पता ही नहीं कब तक रहेगी। आपकी तो निश्चित अवधि है। काल की कुटिलता मात्र 14 वर्ष तक है बस। तो जिसको की विपत्ति का समय ही निर्धारित हो चुका हो, तो उसको फिर इतना दुख क्यों करना है, उतने दिन काटना है। इसलिए आप धैर्य धारण करो और सिर धर गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। एक और उपाय है, कुछ है नहीं है कि आप सिर नीचे करिए। सिर धारण करने का मतलब ये है कि जैसे बैलगाड़ी देखी है, जब बैल सिर नीचे करता है उसके ऊपर भार हो जाता है, तो सिर धारे, सिर नीचे करिए, और जो आपके ऊपर भार रखा जाए उसको स्वीकार कर लीजिए। शिरोधार्य इसी को कहते हैं
सिर नीचे करिए, फिर आपके ऊपर हम रख दे, तो प्रजा की रक्षा करिए, सबकी रक्षा हो जाएगी। और गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। अच्छा लगा तो बहुत अच्छा है। भरत जी ने गुरु जी के वाक्य सुने, सचिवों की बात सुनी, और कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, सीधे सीधे बात है। तो उनको ऐसा लगा, सुने भरत, भरत जी ने बड़े ध्यान से सुने, और ही हृदय में अच्छे चंदन जैसे हितकारी लगे, शीतलताई। और सुनी बहोर मात मृदुबानी, और कौशल्या ने धैर्य धारण करके कहा कि हमको गुरु जी के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब बोल रही है, तो उनने भी यही कहा। तो बस शील स्नेह सरल रस सानी, सीधी और सरल सच्ची बात है, उसमें कोई कपट जैसा है नहीं। मान ली भाई। और भरत जी ने कहा कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, अब आप में से किसको बोलना है और बोलिए। बोले हमें किसी को नहीं बोलना। गुरु जी और आपको कुछ कहना है? बोले नहीं। सचिवों को नहीं, माताओं को नहीं। बोले तो जब मैं बोलूंगा तो मैंने जैसे बिना बोले आपकी बात सुनी, ऐसे ही आप भी मेरी बिना बोले बात सुनेंगे। भाई मैंने तो बोला ही नहीं ना कुछ, आप अपने मन का कहते रहे, बात बढ़ाना ना हो तो मत बोलो, लेकिन मैं अब बोलूंगा और आप सुनेंगे, बीच में कोई बोलेंगे नहीं। तो भरत जी बहुत गजब बात है, किसी की सुनना भी बहुत धैर्य का काम है, और फिर सुनाना भी धैर्य का काम है। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर। धीर शब्द संस्कृत है, आपने उपनिषद के मंत्र पढ़े हो, धीराणाम इति सुश्रुम धीराहा, धीर शब्द ही है। तो धुरा होती है जो आपके, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे फोर व्हीलर चलाओ, चाहे बैलगाड़ी चलाओ, ये जो पहिया जिसमें लगे होते हैं चक्र, उसी को धुरा कहते हैं। तो धीर धुरम धर, जो धुरा को धारण करता है उसको धुरंधर कहते हैं। और जो बैलों के गले में रखा जाता था वो जुआ, उसको कहते हैं युगंधर, युग कहलाता है। तो धीर धुरंधर, यद्यपि वो सभी के धैर्य धारण कराने के लिए ही है, ये बहुत धैर्य कहलाया। कैसा? बोले यही तो बात है, पालन पोषण करने में बहुत धैर्य चाहिए। किसी का पालन पोषण करना है, कितना धैर्य चाहिए? आपके बालक उत्पन्न हो और आपको पता है 25 साल तक तो आप बोलते ही नहीं है कुछ, 28-30 तक भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो घर में पड़ा रहे, कुछ करे ना तो आप बोल पड़ेंगे, भैया आप अपनी व्यवस्था करो, हम कहाँ तक खिलाएंगे? आपका धैर्य छूट जाएगा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये भरण पोषण करने वाले हैं, और भरण करता पोषण करता का धैर्यशाली होना बहुत आवश्यक है। कब तक करना है? बोले करते ही रहना है। अच्छा, जिनका भरण पोषण किया जाता है वो अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी है इसीलिए तो आप भरण पोषण कर रहे हैं। ज्ञानी आदमी को क्यों भरण पोषण करेंगे? अज्ञानियों को पालना बहुत कठिन है, इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई अज्ञानियों को पालना ही कठिन है। फिर भी धैर्य धारण किया और हाथ जोड़े और बचन अमीय जनु बोरी। अमृत किसी ने देखा नहीं है और कहा ऐसा ही जाता है कि वो अमृत जैसा
अमृत जब आपने चखा ही नहीं कभी, लगता है ऐसा कि उससे अधिक कोई मधुर नहीं होता होगा। हम लोगों को जल का ही स्वाद ज्ञात है बस। और मजे की बात यह है कि अमृत जल ही होता है, फल नहीं होता। अमृत जो होता है वो पेय है, और वह फल का कोई रस नहीं है, वो जल ही होता है, इसीलिए बोर लिखा है। जैसे आप बिस्किट को चाय में बोर करके खाते हैं ना, तो उसी में ही वो भर जाता है। वचन में तो ऐसा लगे जैसे उनने अमृत में अपने शब्दों को डुबो दिया हो। अब आप, इसीलिए कुछ शब्द होते हैं जो उपमार्थक होते हैं, उपमा जिनकी दी जाती है, आपको उसके पीछे जाना चाहिए, गुणों पर। जैसे किसी को कहा जाता है, राम जी के लिए कहा पुरुष सिंह, महाभारत आदि में लगा पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह। तो पशु का वर्णन नहीं है उसमें, सिंह में रहने वाला शौर्य और निर्भीकता का गुण उसमें आएगा। उपमा में गुण ही ग्रहण होता है, आकृति ग्रहण नहीं होती है। उपमान और उपमेय आदि है। किसी ने नहीं अमृत देखा है, लेकिन कोई इतना अच्छा बोले तो कह दीजिए कि अमृत जैसा, ऐसा ही होगा कुछ। देत उचित उत्तर सब ही। 3 व्यक्ति बोले हैं भरत जी से, एक गुरुजी बोले, एक सचिव बोले, एक कौशल्या बोली, और कोई बोला ही नहीं है। 3 ही बोले हैं, तो सबको उन्होंने उचित उचित उत्तर दिए। पहले कौन बोले थे? गुरुजी। फिर कौन बोले? मंत्री। फिर कौन बोले? कौशल्या। अब यहाँ वशिष्ठ जी की बुद्धि का कौशल देखने योग्य है। अद्भुत बात है। मुझे ऐसा लगता है मनुष्य में लक्षण होते नहीं है, इतना धैर्य नहीं होता मनुष्य में, इतना विवेक भी नहीं होता, और जिनमें होता है उनमें भी सीमित होता है। अधिक हो जाएगा तो वो छूट जाएगा उसका धैर्य। भरत जी ने कहा, देखो, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का। बिल्कुल संदेह नहीं है, मुझे जो उपदेश गुरु जी ने दिया है उसमें तो कोई संदेह नहीं, वो नीक है, अच्छा है। प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। और सचिवों ने भी हाथ जोड़ करके कहा कि हमारी प्रार्थना है कि आप गुरु जी की बात मान लो। तो सचिवों ने भी अनुमोदन कर दिया, और जो जनता बैठी है उसने भी कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। और माँ तो उचित धरी आयसु दीन्हा। और माता कौशल्या ने भी जो कहा तो उनका मंथन करके हमको उचित कह दिया। और अवश्य शीश धरी चाह कीन्हा। अब आप निसंदेह हो जाइए, और मैं यह अवश्य ही करना चाहता हूँ, करूँगा नहीं, कहा भरत जी ने। जब आप ये वाक्य में ही भेद हो जाता है ना, तो समझ में आ जाता है। भरत जी कहते हैं मैं करना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं कर नहीं पाऊंगा। और इसलिए तुलसीदास जी लोग भगवान के व्यक्ति कहे जाते हैं। आपकी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वही लिखेंगे जिसमें कुछ छिपा होगा, लिखेंगे और उसमें कुछ छिपा होगा। भरत जी कह रहे मैं तो क्या है, अवश्य शीश धरी चाहूं कीन्हा। मैं करना तो यही चाहता हूं कि आप लोगों की आज्ञा धारण करूं। अब इस वाक्य में एक शब्द आ गया, वो किंतु। जब एक कोई वाक्य होती है, मैं भी जाऊंगा, अब ये पूर्ण विराम ना हो तो फिर आप आगे हो जाएगा किंतु मैं जा नहीं पाऊंगा।
अब एक और वाक्य है, अच्छा है आप जा रहे हो तो बड़ी बात है, मैं भी जाता, मैं भी जाना चाहता हूँ। ये हिंदी है, संस्कृत में भी ऐसा ही है। बोले मैं भी करना चाहता हूँ, इसका मतलब है भरत जी ने कहा ही नहीं कि मैं करूँगा, करना चाहता हूँ का क्या मतलब भाई? और मैं बिना कुछ सोचे करना चाहता हूँ। क्यों? बोले गुर पितुमात स्वामी हितवानी, ये आप ही कह रहे थे, गुरु जी की, माता पिता जी और जो हमारे स्वामी है राजा, इनकी वाणी को सुनी मन मुदित करिए भल जानी। आप ही कह रहे थे कि परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात मान ली तो सही में अपना भला जान करके मुदित, बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिए। लेकिन इस वाक्य में फिर एक बात अटक गई, मैं प्रसन्न नहीं हूं। ये सुनी मन मुदित, मन प्रसन्न हो तो करिए भल जानी। तो माता पिता गुरु और स्वामी की बात प्रसन्न हो करके करना ही चाहिए, हित ही होता है, तो सोचना नहीं। पर उसमें जो एक वाक्य हो गया मन मुदित, प्रसन्न मन से करना चाहिए, इसका तात्पर्य हमारा मन प्रसन्न नहीं है। आप कह रहे तो कर देंगे, बाकी हम प्रसन्नता से तो नहीं करेंगे। उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाय सिर पातक भारू। अभी गुरु जी कह रहे थे कि माता पिता गुरु की बात पर जो उचित अनुचित विचारता है उसको पाप लगता है। अब यही सामने गुरु जी बैठे जिनकी बात मानना है, और यही जिनकी बात मानना है उचित अनुचित मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वही माता जी बैठी है, क्या करना चाहिए? बोले बस यही है, धर्म जाय। अगर उचित अनुचित का विचार किया तो धर्म के अनुसार जो आज्ञा आएगी, उचित अनुचित का विचार मत करिए। अब मैं उचित अनुचित का विचार करूं तो धर्म समाप्त हो गया, और पातक भारू, पाप लगेगा। पाप आपसे तो डर नहीं है हमको, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कर नहीं सकता। आप वो वाली आज्ञा क्यों नहीं देते जो मुझे मैं कर सकता हूं? भरत जी का वाक्य आगे का सुनिए, तुम तो देहु सरल सिख सोई। गुरु जी, माता जी, तुम तो देहु सरल, ये बहुत कठिन है, ये सरल नहीं है। आप अगर मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो सरल शिक्षा दीजिए। और जो आचरत मोर भल होई। आप कठिन आज्ञा पलवा रहे, आपको नहीं ऐसा लगता कि जिसको हम आज्ञा दे रहे हैं वो पाल सकेगा कि नहीं पाल सकेगा? तो जो आचरत, मैं आचरण करूं मेरा भला हो जाए, तो गुरु को भी विचार करना चाहिए, माता को भी विचार करना चाहिए, पिता को भी विचार करना चाहिए, स्वामी को भी विचार करना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं आज्ञा वह इस पालन के करने की शक्ति वाला है कि नहीं। हम तो उचित अनुचित नहीं विचार रहे, हम तो करेंगे चाहे प्राण चले जाए। शिष्य तो करेगा गुरु की बात, पुत्र भी करेगा माता पिता की, लेकिन हमारे प्राण चले जाए तो क्या अर्थ है उसका? तो आप सोच विचार के फिर से एक बार और विचार कर लो, सामर्थ्य पर भी विचार करना चाहिए। आप 10 साल के बालक को कैसे कह सकते कि चले जाओ ये बोरा उठा के वहां रख दो, फिर वो आज्ञा पालन ना कर पाए, फिर उसको पाप लगे? ऐसा होता है क्या? इसको धर्म कहते हैं क्या? इसका आप तात्पर्य समझिए, माता पिता गुरु और स्वामी, इन्होंने यदि विचार करके आज्ञा न दी हो, और अगर आप
उसका पालन नहीं कर पाए हों तो फिर क्यों दोष लगेगा? वो तो हमारे योग, हमारी सामर्थ्य से बाहर था। तब उनने एक ही वाक्य में भरत जी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं उसमें मैं उचित अनुचित विचार नहीं करता, लेकिन आप लोग स्वयं विचार क्यों नहीं कर रहे? हमें नहीं करना विचार, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे विचार? तो गुरु माता पिता को भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो मुझे वह सरल शिक्षा दीजिए कि जो आचरत मोर भल होई। अजय, मेरा भला हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, पता चले कि ये भी एक अधर्म है। बोले क्या? बोले यही तो अधर्म है कि जो आचरण करे उसका भला ना हो। अब आप कह रहे हैं कि माता पिता की और गुरु की आज्ञा बिना विचारे कर लो, और बिना विचारे हम करें और भला ना हो, तो फिर इस धर्म का क्या फल कहलाएगा? हाँ, धर्म का फल हानि नहीं होना चाहिए, धर्म का फल दुख भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी आज्ञा का पालन मैं करूं और मुझे लाभ ना हो, तो इसका तात्पर्य है कि ये धर्म नहीं था। मेरे भी धर्म जो है फल संगत होना चाहिए। अधर्म का फल दुख और धर्म का फल सुख होना चाहिए। आप ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं आपका पालन कर दूं और मुझे फिर सही मेरा भला भी हो जाए। अब लेकिन आप जो कह रहे हो, अरे यद्यपि हूं समझत होनी के हूं, यद्यपि यह समझत होनी के, यद्यपि शब्द का भी अर्थ यही होता है, जिसका कोई मार्ग नहीं होता उसमें भी कुछ तर्क किया जाए, उसको कहते हैं यद्यपि। जैसे वैसे तो आप कह रहे हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन मिलेगा नहीं, माने क्रिया भी कर लेंगे और निष्फल हो जाएगा। वहां यद्यपि शब्द का, वैसे तो शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि यह, वैसे तो आप जो कह रहे हैं हूं समझतनी के, मैं अच्छे से समझ रहा हूं, और तदपि होत पर तोष न जी के, आपकी मैं बात मान जाऊं, ये मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि मेरा भला ही होगा। मुझे ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था कि आप ऐसा कुछ कहो कि मेरा भला हो जाए, लेकिन मैं ये जानता हूं, लेकिन मेरा मन में ही संतोष नहीं। आपकी आज्ञा मानने में मुझे संतोष होना चाहिए। इसका मतलब है कि धर्माचरण के दो फल हैं, एक भलाई और आत्मसंतोष। आपने आज्ञा पाली और आत्मसंतोष नहीं हुआ, मैंने धर्म किया, आपको संदेह है, तो इसका तात्पर्य आपने धर्म नहीं किया। तो धर्माचरण का फल आत्मसंतोष और लाभ, भलाई। अब इसमें से मुझे संतोष नहीं, आप कहो तो मैं बात मान जाऊं। अब तुम विनय मोर सुन ले हूं, अब मुझे संतोष नहीं, इसलिए मैं नहीं कहाँ कह रहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत गजब बात है कि कह रहे मुझे संतोष नहीं हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आप इसको तर्क नहीं समझना, आज्ञा की अवहेलना भी नहीं समझना, और उचित अनुचित का विचार भी नहीं समझना। अब मुझे आपने पहले कह दिया कि भाई जो माता पिता गुरु की वाक्यों के उचित अनुचित का विचार करे उसको पाप लगेगा, तो ये भी आप नहीं समझना। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता, ये भी नहीं समझना, और मैं तर्क कर रहा हूं, ये भी नहीं समझना। अब आप कितनी अंतरंग हो गए, मतलब कितनी गंभीरता होगी वाक्य में। आप किसी आदमी को ये कहे वही बात आप वही कहिए, लेकिन उससे कहिए कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। इसका तात्पर्य है कि उस वाक्य का ये भी अर्थ निकल सकता है, किंतु आप वो अर्थ नहीं मानेंगे, मैं जो कह रहा हूं वो मानेंगे। जैसे आपने सुंदरकांड का पाठ किया है, पढ़ा है,
ये तो हिंदी में ही लिखा है, लेकिन सब जगह भी अद्भुत है। सब लोगों ने अपना अपना बल बताया है, लेकिन जाना कितना है? 100 योजन। तो भाई जब तुमको 100 योजन पहुंच नहीं पाना तो बता क्यों रहे हो फिर? जब ये बात है कि लंका वही पहुंचेगा जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा, तो 20 वाला क्यों बोल रहा भाई? उसको तो पहले समझ जाना चाहिए कि मुझे जाना ही नहीं, तो बोलो ही मत। सबने बोला और सबने कम बोला, तो आप बोलो ही मत जब कम ही है। आपको पहले से ही पूर्व से ज्ञात है कि भैया 100 हमको नहीं जा पाना है, तो वही कह रहा हूँ मैं 20 जा सकता हूँ, कह रहा 40, एक कह रहा 60, एक 80, मैं तो कहता हूँ 99 तक भी क्यों बोला। जामवंती जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो 500 चले जाते हैं। ये भी कोई बात नहीं है, हम तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया थे। अब आपने पीछे से कह दिया भाई मैं क्या करूँ, बूढ़ा हो गया, तो आप बोल ही क्यों रहे हो, ये बात ही क्यों बोली जा रहे हो? लेकिन ये वाक्य बोलना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी नीति है, अद्भुत। क्या नीति है? कि कोई वस्तु आपको बेचना है तो ये कहेंगे 50 रुपया, तब दूसरा 60 बोलेगा। उत्साह वर्धन होता है बोलने से उत्साह वर्धन। तो 60 से कोई ने 70 बोल दिया, कोई ने 80 बोल दिया, कोई ने 90, कोई ने सीधा 100 कहा और डाक टूट गई। तो ये जो 4-10 लोग बोलते हैं उसमें दूसरे के उत्साह का वर्धन होता है, इसलिए वो बोलना आवश्यक है। और सबने बोल लिया, इसीलिए वो हनुमान जी को कहा जा रहा है कि भाई तुम भी तो बोलो कुछ, तुमसे बने तो ठीक है। लेकिन अंगद जी बोले हम तो जा सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई हो जाएगी, हमसे सहन नहीं होता। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं जा सकता हूँ, पार हो जाऊँ, लेकिन मेरी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे पिताजी कभी शत्रु को देख करके सहन नहीं होता। अब ये हमारे बस का नहीं है कि हम वहाँ जाएं फिर ऐसे पिटते रहे, हाथ जोड़े, ये सब नहीं करेंगे। क्योंकि जब भेजा गया था वास्तव में, तो वहां जाकर के कितना कह के चले आए। रावण से कहते तुम क्या है, वेशभूषा धारण करके सीता जी को लाए, मैं तो मंदोदरी समेत जनक सुता ले जाऊं। क्या अपने को वीर समझ रहे, बस तुम यही बैठे रहो, मेघनाथ यहीं बैठे रहे, पूरी लंका का वीर बैठा रहे और मंदोदरी और जनक सुता ले जा सकता। इतना तेज आदमी ठीक ही कह रहा है कि वहां से जाए, भाई हम नहीं सह सकते। और नहीं सहा तो नहीं सहन हो सकता जिसको, उसने कह दिया मैं जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। मेरा सामर्थ्य की बात नहीं है, बात यह है कि मैं सहन नहीं कर सकता। भरत जी कह रहे हैं कि आप को मैं कारण बताऊं, उचित अनुचित कहूं, ये तो सब बेकार है, और वो जो आप कह चुके हो तो बड़ा दोष हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब तुम विनय मोर सुनी लेहू, मैं नम्रता से, विनम्र प्रार्थना है तो विनय ही सुन लीजिए। और मोहि अनुहरत सिखावन देहू, मोहि अनुहरत, मुझे देखते हुए शिक्षा दीजिए। अब देखिए राम जी गए थे, कितने साल के हैं? 16 साल के। फिर मैं कितने साल को होऊंगा? और कम का हूं ना मैं, वो तो छोटा, चाहे मैं 10 ही मिनट छोटा हूं, लेकिन वो तो छोटा। फिर आप ये भी तो विचार करिए ना कि हम चारों भाइयों में से किसने राज्य किया है? नहीं किया, देखा तक नहीं है। हम लोग चारों खेलते खाते रहे, विश्वामित्र जी आए, वो लेके चले गए, वहाँ विवाह करके आ गए। हमने देखा ही नहीं कि कभी कोई अपराधी आ जाए तो कैसे उनका न्याय करना चाहिए, कोई अगर गुणी आ जाए तो उनको कैसे पुरस्कृत करना चाहिए, हम लोग क्या जाने। तो मोहि अनुहरत, हमको देखिए तो सही, कुछ योग्यता भी देखी जाती है। अब मान लीजिए कुछ हो जाएगा तब ये निर्णय कौन करेगा बताइए आप?
फिर जब हम गलत निर्णय देंगे तो फिर हंसी होगी। अभी हंसी हुई कि ये कैकेयी के पुत्र हैं, और जब हमसे कुछ ऐसा अनुचित निर्णय होगा तो फिर और ज़्यादा हंसी होगी। बोले दुनिया के राजा में युवक को युवराज बनाया जाता, उन्हें पता तीसरे नंबर के दूसरे नंबर के बच्चे को राजा बनाते, क्या है पाप ऐसा है। मोहि अनुहरत, मुझे देखिए आप बोल रहे, माता जी बोल रहे हैं, मुझे भी देखिए थोड़ा। और उतर देव क्षमा हो अपराध। और एक बात और भी है, उतरु देव, हमको ये सिद्धांत जो है पहले ही बताया है कि उत्तर नहीं देना चाहिए, करना चाहिए। माने कितनी गजब बात है। हाँ ना तर्क कुछ नहीं, माता पिता गुरु जी का उत्तर ही नहीं देना है और करना है। तो इनका कहा करना है, अब मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने अभी तक हाँ भी नहीं कहा, मैंने अपनी कमी बता दी कि मुझे संतोष नहीं हुआ। राज्य प्राप्त होने के पश्चात जो संतुष्टि होना चाहिए वो नहीं हो रही है। आप लोग मुझे देख करके उचित निर्णय नहीं ले रहे। और दुखित दोष गुण गण ही न साधु। एक बात तो है, दुखित, कोई आदमी बहुत दुखी हो और वह व्याकुल होकर के कुछ कहने करने लगे तो वो दोष नहीं मानना चाहिए और गुण भी नहीं मानना चाहिए। अब ये बड़ी बात है। तो कम से कम कोई दुखी हो तो उसके गुण को तो मानो, दोष को नहीं मानो तो कोई बात नहीं। भरत जी ने कहा कि भगवान मैं उत्तर नहीं देना चाहिए, मुझे करना था, लेकिन उतरु देव तो क्षमा अपराधु, उत्तर देना अपराध है, लेकिन अब जो दुखित है उसके दोष गुण दोनों स्वीकार नहीं करना चाहिए साथ में। तो दोष नहीं स्वीकार करना चाहिए, वो तो ठीक है। गुण, बोले गुण ऐसे कि जितना नहीं आता है, जो नहीं कर सकता है, वो भी कभी कभी अति उत्साह में बोल जाता है कि हाँ मैं कर लूंगा, अब कर नहीं पाता। इसलिए किसी व्यक्ति में थोड़ा गुण होता है, लेकिन दुखी होने के कारण वो बड़ा कार्य करने के लिए ले ये उसका दोष है, और करने लगे यही उसका गुण है। जितना कर सके तो अपने गुणों का अत्यधिक सीमा से अधिक उपयोग करना, तो न तो गुण मानो दुखी में कुछ है। दुखी में गुण, गुणी व्यक्ति अगर दुखी हो जाएगा तो गुण नष्ट हो जाता है, बुद्धि विचलित हो जाएगी, वो कर नहीं सकता। गुणी व्यक्ति दुखी हो जाए तो उसका चित्त इतना व्याकुल हो जाता है कि वह अपने गुण का प्रभाव नहीं दिखा सकता, कुछ का कुछ हो जाएगा। अब वो जब हो गया तो फिर आप दोष दोगे कि तुम तो कह रहे थे हम कर लेंगे, लेकिन तुम नहीं कर पाए, तो फिर दोष मत समझो। इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो इसको आप उचित अनुचित के विचार करने वाला दोष मत समझिए। और मैं कहूँ कि ऐसा कर लूँगा, मैं जा रहा हूँ राम जी को लौटा लाऊंगा, लौटना नहीं है उनको, मैं कह रहा हूँ लौटा लाऊंगा। तो ये जो गुण है, ये इसको अहंकार मत समझिएगा, बहुत बहुत विचारणीय है। गुण भी नहीं मानना है दुखी आदमी का। अच्छा, अब मैं आपकी जो है कौशल्या माता की बात को दोहराता हूँ। उन्होंने कहा था कि रघुनाथ वन चले गए हैं और पिता का मरण हो गया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं वो सुनिए। पित सुरपुर, पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ के जो राजा है वो स्वर्ग चले गए। उसके बाद जिनका नाम था सिंह राम बन, वो चले गए वहां। और करण कहु मुहि राज, इतने दुख में कोई राजा कर सकता है?
एक बार राजेश जी सुना रहे थे कि यही कि कहीं सुना रहे थे कि यहाँ वो थे, उनका पुत्र था, वो समाप्त हो गया, जबकि वो बड़े ग्रंथ पढ़ रहे थे, कथा कह रहे थे, विचार कर रहे थे, तो बड़े व्यग्र हो गए ना वो। तो बोले मैं जो है आपको परिस्थिति बता रहा, कितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, समर्थ हो, किंतु उसके घर में ऐसी घटना घट जाए कि पिता समाप्त हो जाए और भ्राता भ्रातृ जाया दोनों बन चले जाए, फिर वो राज कर सकता है क्या? अभी एक घटना घट गई कोनी बासन रवि महाराज के गांव में। दो भाई लड़ रहे थे, माँ बूढ़ी थी, हम तो वहां के सब घर जानते हैं। तो वो दोनों को बचाने गई और जब तक वो पकड़ती तब तक उसकी धक्का लगा, लाठी लगी, गिर गई, खत्म हो गई। तो दोनों भाई शांत हुए बिना समझाए। इतना दुख हो गया और तो ना किसी को समझाना पड़ा। वो गिरी, अस्पताल ले गए, वहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया। दूसरे दिन अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं। बुद्धि स्तब्ध हो गई और दोनों शांत हो गए। अभी तक नहीं लड़े, 2-3 साल हो गए, खत्म हो गए। बुद्धि रहती का और किसी का घर छोड़ के चले जाना इतना दुखदाई नहीं है जितना किसी का उस घटना में मर जाना दुखदाई है। कुछ चले जाते और पिताजी रहते तो फिर इतनी समस्या नहीं थी नहीं, न करते वो राजा, उनके रहते हम देखते। किंतु वो तो बहुत ही बड़ी घटना हो गई कि पितु सुरपुर। अब आपके विचार के लिए कह रहे हैं, हमको उचित नहीं विचारना है। हम तो अपना एक निवेदन कर रहे हैं, उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, तर्क भी नहीं दे रहे। जो आप कहेंगे वही करेंगे। लेकिन सिय राम बन और करन कहु मुहि राज। परिस्थिति ऐसी है कि सीताराम वन में है, आप हमें राज करने को तो ये थे जानहु मोरे। अच्छा बताइए, आप मेरे इसमें हित है क्या? प्रजाजनों की छोड़ दीजिए। आपने अभी ये कहा था कि आपका हित हो जाएगा। माता कौशल्या कह रही थी भलाई होगी, इसमें मेरी भलाई है क्या? बताइए। यही ते जानहु मोर हित कह आपन बड़ काज। आप अपना काम बनाना चाह रहे हैं कि मेरा हित कर रहे हैं, तो बता दो। ये तर्क नहीं है, लेकिन आप अपना राज्य देख रहे हैं। हमारी जो दशा है मानसिक, उसके कोई लेने नहीं। अभी ऐसी कई घटनाएं हो गई है कि विवाह हो रहा था और वो समाप्त हो गए। माता पिता में से कोई ये विवाह नहीं रोका गया, विवाह हो जाता है। लेकिन इसमें हित विवाह की बात अलग है। लेकिन आप ये तो बता दो कि मैं राज्य करूं, इसमें मेरा हित कहाँ दिख रहा है? तो आप अपना काम बना रहे हैं, मेरा बना रहे हैं। चलिए अब हम अपनी बात बताएं। हमारी बुद्धि में पहले तो था ही, लेकिन माता जी ने हमारी सब बिगाड़ दिया। हमारा विचार था कि हित हमार सिय पति सेवकाई। हमारा यही था कि वो सीतापति राघव राजा हो जाएंगे, हम सेवा करेंगे, हो गया, हमारा हित हो जाता। लेकिन सो हरि लीन मात कोट लाई। अभी भी ऐसे ही करना था। मैं वन में जाता, उनके साथ उनकी सेवा करता, लेकिन उस सब हमारी माता जी ने गड़बड़ कर दिया। कुटिलता ये हो गई
बोले नहीं, हमारा पुत्र अयोध्या में रहेगा, वो वहाँ चले जाए। अरे तो भाई कम से कम ये यही मांगते कि राम वन में चले जाएं और राज्य किसी का नहीं मांगते तो मैं तो छोड़ के चला जाता। ये एक वरदान में मैं चला जाता। अब लक्ष्मण जी चले ही गए, जानकी जी चली ही गई, तो अगर वो कहती कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, हाँ तो बस बात समाप्त हो जाती, सब पूरा घर उन्हीं के साथ चला जाता और मैं उनकी सेवा करता। लेकिन उनने वो अवसर भी कैकेयी जी ने समाप्त कर दिया। दूसरे वरदान में यही मांगा है, पहले ये राज्य बना दे। अब ये दूसरा वरदान मेरे लिए कितना बाधक है सेवा में, बताइए। जब विचार होता है ना शास्त्रीय पद्धति से, तो मनुष्य की बुद्धि से बाहर हो जाती है बात। यदि कैकेयी माँ ने ऐसा वरदान मांगते और ये न मांगते दोबारा, तो मैं तो मुक्त रहता ना। तो आप ऐसा कहते ही नहीं कि बैठ जाओ, फिर हम कहते थे बैठो, कोई हमको क्या लेना देना, हम तो चले। जैसे लक्ष्मण जाते हैं चले, लेकिन मैं तो बांध दिया गया। सो हरिलीन वो अवसर भी चला गया। मेरी बात यह है कि मैं अनुमान दीख मन माही। आप लोग जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, अनुमान कर रहे थे। अनुमान माने जानते हैं क्या होता है? अनु माने होता पीछे और मान माने होता प्रमाण। उसमें प्रमाण में रा है, इसलिए मान के ना कोणा है, प्रमाण है। लेकिन वो व्याकरण के नियम से यदि पहले रा होगा तो बाद के ना में ण हो जाएगा। प्रमाण है वो मान, जैसे अभिमान में, तो अभी में रा नहीं है, अनु में रा नहीं है, इसलिए ना में रा नहीं हुआ। रामायण ना है वो जिसको आप ण कर रहे हो, लेकिन सब जगह नहीं होता, रघुनाथ में नहीं हुआ, उसके नियम है ना। अब देखिए अनुमान, अनु माने पीछे पीछे, मान माने प्रमाण। तो कुछ देख करके जो विचार किया जाता है, बादल देखे, गड़गड़ाहट देखी, शीतल हवा चली, बोले पानी बरसने वाला, भाग चलो। तो कुछ लक्षणों का प्रत्यक्ष होगा और भविष्य का घोषणा कर देंगे आप, आपका मन ही कर देगा घोषणा, ए भाई अभी बात मत करो, पानी बरसेगा रास्ते में, तो भविष्य है वो। अच्छा, वर्तमान का भी अनुमान होता है, ये भविष्य का अनुमान है। आपकी शीतल पवन देखा और बादल गरजे लपके, बिजली चमकी, तो अभी पानी बरस नहीं रहा, वो भविष्य बोल दिया है आपने, पानी बरसेगा। किंतु एक और होता है जो वर्तमान का अनुमान है, धुआं देखा तो अग्नि होगा, वर्तमान का धुआं और वर्तमान की वन्नी, दोनों का अनुमान होगा। तो कह रहे हैं मैं तो दोनों अनुमान विचार कर चुका। भरत जी कहते हैं मैं दोनों अनुमान देख चुका, मैं अनुमान दीख मन माही। मैंने दोनों भविष्य का अनुमान लगा लिया और अभी जो वर्तमान का है धुआं के साथ अग्नि जैसा, वो भी देख लिया। आप लोग बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि उपाय मोर हित नाही, मैं राम जी की सेवा करूं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय से हित नहीं हो सकता। ये स्वनिर्णय है, किसी का नहीं है। कितना विवेक कहना चाहिए। आपके समक्ष गुरु हो, आपके समक्ष माता पिता हो, आपके समक्ष मंत्रीगण हो, आपसे सर्वश्रेष्ठ हो, उनके कहे हुए वाक्य हो, इसके बाद भी आपका स्वयं का जो निर्णय हो, वो बड़ी विशिष्टता कहलाएगी। भरत जी कह रहे भाई हम तो हमने अनुमान कर लिया, राजा बनने में लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? बोले अभी तो आप बैठाल दो हमको, अभी ये जो मंत्री लोग बोल रहे हैं, यही जनता बोल रही है, गुरुजी माता जी बोल रहे तो बैठाल दीजिए,
लेकिन बहुत निंदा होगी। राम जी के वनवास जाने के निमित्त बनने में इतनी निंदा नहीं होगी जितनी निंदा मेरे राज सिंहासन स्वीकार करने पर। और यदि मैं राज सिंहासन स्वीकार कर लूं तो कैकेयी का जो मत है वो पुष्ट हो जाए। कैकेयी का मत पुष्ट हो जाएगा। अगर उनका पुष्ट हो गया तो मेरा हित कैसे होगा वो बता देगा। अच्छा, दूसरी बात, संसार बहुत बुरा है। आप किसी की बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकते, किसी के मन के संकल्प को नियंत्रित नहीं कर सकते, और जिसकी बुद्धि और मन विपरीत दिशा पकड़ ले उसकी वाणी को भी आप अवरुद्ध नहीं कर सकते। वो तो बोलेगा, अभी थोड़ा थोड़ा बोलेगा, फिर किसी दिन मौका पड़ेगा तो मुंह पर बोल देगा। और अगर निर्बल हो गए तो बोल ही देगा। जब वो कमजोर जानेगा कि किसी मतलब का नहीं है तो आपके मुंह पर बोलेगा कि आपने ऐसा किया है। भाई हमने तो अनुमान कर लिया, ज्ञान उपाय मोर हित, गजब निर्णय, इसको कहते आत्मनिर्णय। शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है, कोई नहीं है। बोले हमने अनुमान लगा लिया कि आप अपना भला कर रहे हो, हमको बैठा दो, निंदा की जगह में निंदा हो जाएगी। मैं जिससे भयभीत हूँ अपयश से, मैं निंदा से भयभीत हूँ, उस निंदा को मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि कैकेयी का सिद्धांत पुष्ट हो जाएगा। कैकेयी की भावना के अनुसार मैं राज्य करूंगा तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि ये माँ भले पुत्र भरत नहीं चाहते थे लेकिन हुआ तो वही। भागवत के महात्म में धुंधकारी की माता के लिए लिखा, सौभाग्य स्थापिका दुष्टा, बड़ी दुष्ट थी। सौभाग्य स्थापक पुरुष और सौभाग्य स्थापिका स्त्री दोनों ही दूषित बुद्धि के होते हैं। अपनी बात बनवा के छोड़ना, ये कौन सी बुद्धि बन? नहीं, मैं तो यही करूंगा, चाहे तुम मरो चाहे जियो। बड़ी दुष्टता है। बोले भाई हम अपने वाक्य स्थापक नहीं है, लेकिन हमको जो हित दिख रहा है वो ये है कि वो तो राज्य करें और हम उनकी सेवा करें, ये है हमारा हित। अब इनको अब आगे का थोड़ी सोच लो, अब क्या करना है। बोले कैसी, राज्य में क्या क्या होगा, राज्य में क्या क्या होता है, राजा बनने में क्या क्या होता है। एक तो सिंहासन होगा, छत्र चवर होंगे, फिर मुझे वेशभूषा भी तो बनानी पड़ेगी, ये सब व्यर्थ हो गया। क्यों? कुल शोक समाज राज की लेखे, और लखन राम सिय बिनु पद देखे। आप किस पर राज्य करवाना चाह रहे हैं? शोक समाज, दुखी आदमी पर क्या शासन करना है? शासन होता है उन्मादियों पर। जो शासन शब्द की सार्थकता है वह है उन्मादी, उद्दंड, उच्छृंखल, असभ्य, चोर, व्यभिचारी, इनके ऊपर होता है शासन। इन्हीं पर किया जाता ना। शासन की सार्थकता दुष्टों के को नियंत्रित करने में। शोक समाज, ये किस पर शासन करेंगे? तो खुद ही रो रहे हैं। अब कितनी गजब विचार सरणी है कि शासन की सार्थकता दुष्टों के नियंत्रण में है। और दुष्टता कब होती है? जब सुखी हो लोग। तो यहाँ के युवा अवस्था के जन भी शोक से डूबे, इन पर क्या शासन करना है? अभी आप पता लगाइए, जिस दिन से राम जी गए हैं किसी ने भोजन नहीं किया। इसके लिए, इनके लिए राजा बनाना किस लिए बताइए? भरत जी का तर्क बहुत अद्भुत है। राजा क्यों बनाना? बोले जहाँ चोरी हो रही हो, दूसरा शासक और आक्रमण कर रहा हो,
तो अपने शासन का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का नियंत्रण करने के लिए, व्यभिचार चोरी आदि और दुर्गामियों के इन्हीं की रोकने के लिए। अब जिनने खाया ही नहीं हो उस दिन से जिस दिन से राम गए, इन पर क्या के लिए राजा बना रहे राम? क्यों? शोक समाज राज की लेख, इनके ऊपर राजा का क्या लेख, क्या मतलब है? किस लिए की लेख है? उसकी क्या कीमत है? आप दुखी आदमियों के बीच में राजा बनाते, उसकी क्या कीमत है भाई? की लेखे का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं हम इनके आगे की लेखे, हम इनके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो राज्य शासन और शासक की सार्थकता तो सुखी लोगों के नियंत्रण में है। सुख समाज में कौन सा? अच्छा बताइए, क्या करेंगे राजा बना के? आप वही तो बताइए, क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या करेंगे आप? इसलिए ऐसे लोगों पर शासन व्यर्थ है, इसलिए राजा बनाना व्यर्थ है। अब जब देखिए, लखन राम सिंह बिनु पद देखे, ये लोग क्यों दुखी हैं? लखन राम सिंह बिनु पद देखे, ये जो तीन को ये प्रेम कर रहे थे वो तीनों चले गए। जब ये चले गए, अगर वो होते तो कुछ आनंद उत्सव होता, उल्लास होता, कुछ होता है। दुखी आदमी राम जानकी जी के जाने में, लक्ष्मण जी के जाने में, ये सब दुखी लोग हैं, क्यों राजा बना रहे हैं? अच्छा राजा बनेंगे तो क्या? बादि बसन बिनु भूषण भारू, क्या करें? ये सब भार है। प्रसन्न मन हो तो वस्त्र पहनने में भी मन लगता है, आभूषण पहनने में भी मन लगता है। मन प्रसन्न नहीं है, फिर कोई पहना के देखे तो कहते भैया ये काय को पहना रहे हो? वास्तव में किसी का कुछ अति प्रिय नष्ट हो जाए, अब आप उससे कहो हाथ मुंह धो, बढ़िया हो, नए वाले कपड़े पहन के तैयार हो, जल्दी आओ, आएगा वो? बाद ही माने होता व्यर्थ। अब अगर उसको राजा को बना भी दो आप, तो वो बसंत कपड़े आभूषण, अब पता चला कि जनता आंख बंद करके बैठी है, हम भी ऐसे रो रहे हैं, चाहे आप लोग भी रो रहे हैं, बेकार की बात है। अब बाद विरति बिन ब्रह्म विचार, उदाहरण है विरति बिन, रति हो, परिवार हो तो सार्थकता है। परिवार हो और रति हो तो सार्थकता है, क्योंकि अब भाई परिवार विवाह किया है तो रति होना चाहिए, रति नहीं होगी तो आप जो है उसका पालन नहीं करेंगे आप। किंतु आप ब्रह्म विचार कर रहे हैं, अब जब त्यागने की बात आती है तो ब्रह्म विचार समाप्त हो गया। ऐसे ही समझ लो आप, हमको राज्य दे दीजिए और हमारा मन ही नहीं लग रहा है, ना हमें राजा का वेशभूषा धारण करने में अच्छा लग रहा है, और जो प्रजाजन है वो हमें कहती है ठीक है राजा है तो बने रहे, सब बीमार है, किसी ने भोजन नहीं किया राम जी के वियोग में, अब बात ही राजा बनाने का क्या तात्पर्य होता है? आपके पास कुछ ना हो और वन में आप लेटे हैं और चिंता करेंगे कोई लूट ना लेकर, क्या अर्थ भाई? तो जैसे ब्रह्म विचार बात ब्रह्म की करते हो, और जब त्याग की बात आए तो उस समय आपको तो नहीं हो पाएगा भाई, तब फिर ब्रह्म विचार व्यर्थ हो जाता है। अच्छा, अब आपको एक बात और नई बात बता देते हैं। भरत जी ने कहा सरोज शरीर, डायबिटीज हो, हार्ट का मरीज हो, सरोज शरीर, रोज माने रोग, शरीर रोगी हो और वादी बहु भोगा,
उसके सामने सब भोग सामग्री रखी, सब व्यर्थ। सरोज शरीर, आपके शरीर में रोग हो और अति प्रिय आपके समक्ष खाद्य भक्ष्य भोज्य ले ये चोष सामग्री हो और उसी को खाते मर जाना है आपको, तो मरने के भय से आपको खाना नहीं है तो क्या मतलब है? तो रखे रखे मिठाई सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो बहुत गजब बात है। माने वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार जितना निरर्थक है उतना ही निरर्थक समझ लो कि रोगी शरीर में भोग व्यर्थ है। क्या करेंगे आप जब पड़े हैं बीमार? अब बाधि मोर सब आहार, बिन हरि भगति जाय जप जोगा। कोई खूब अच्छा योगी हो, खूब जप करता हो, लेकिन मंत्र तो कर रहा है 1.25 लाख 1 करोड़, लेकिन भगवान के प्रति बिल्कुल ही भक्ति नहीं है। अगर करते रहो तो कहाँ जाएंगे? बोले चले गए, जाए चले जाए। एक बारात निश्चित की गई तो गांव के लड़कों नवयुवकों ने कहा भाई ये ऐसी बारात करना है ऐसा किसी ने न कभी किया हो। तो बोले क्या नवीनता हो सकती? बोले वृद्ध लोग नहीं जाएंगे साथ में, बारात नए नए लोगों की होगी, कोई नहीं जाएगा, एक वृद्ध नहीं ले जाना। वृद्ध बोले ठीक है भाई जाओ, विवाह करके आ जाओ। वहां गए तो हो गया, वो कोई काम ही नहीं हो रहा था, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं। आगे का कोई कार्यक्रम नवयुवकों को पता ही नहीं है कि होना क्या है। माने वृद्ध लोग बारात में जाते तो खाने पीने में नहीं लगते, वो उनकी कर्म कांड है भाई तुम यहाँ खाना पीना चालू रखो, वहाँ टीके का व्यवस्था करो, ये करो, वो सब हुआ नहीं। जब बहुत देर हो गई तो गांव के एक वृद्ध ने कहा बोले यार बारात का क्या क्या हिसाब है? बोले वो वहाँ से चल ही नहीं रहे। बोले देख के आना जरा, बारात में कोई वृद्ध आदमी नहीं है, न सा सभा यत्र न वृद्धा। यहाँ कोई वृद्ध ना हो, कोई सभा थोड़ी है, देखना कोई वृद्ध नहीं है क्या? बोले आपको कैसे पता? बोले सब नवयुवकों को ज्ञान नहीं है क्या करना है, देख के आओ पहले। तो गए देखने तो बोले हाँ वहाँ उसमें तो कोई बूढ़े नहीं। बोले तो उनको क्या पता क्या करना है? अब उनको शांत करके एक हमारे यहाँ से घड़ा ले जाओ और छन्नी ले जाओ, आटा छानने की, और लड़कों से कहना कि शादी कि हमारे यहाँ होने के पहले ये रस्म होती है कि इस छन्नी से कुआं से पानी भरना है इस घड़े में। छन्नी अब पानी भर के अब कुआं ये जो है हमारा घड़ा भर दो, इसके आगे का विवाह का कार्यक्रम हो गया। नाई आया, एक हाथ में घड़ा और एक हाथ में छन्नी, और बाजा वालों को कहा भाई मत अब बजाओ नहीं। बोले इसमें कुछ कोई कौन? बोले हाँ मैं बताओ। बोले कि अब चलिए अब हाँ। बोले चलो चलो विवाह की तैयारी करो भाई। बोले लेकिन ये तो रस्म कर लो पहले की। क्या है? अब बोले ये जो है छन्नी ले लीजिए, ये घड़ा ले लीजिए, पानी भर के ले आइए, चाहे तालाब से लाइए चाहे कुआं से लाइए, लेकिन ये भर के लाना है। और ऐसा कह के नाई चला गया। अब बड़ी मीटिंग हुई। अब वो बोले भाई ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था, ये कैसे होगा? सारे नवयुवक बोले यार ये तो पहले तो देखो, पहले लो पानी से ऊपर उठाया नहीं छन्नी को, पानी निकल गई, ये कैसी प्रथा है? बोले यार अब किससे पूछे कैसे क्या होगा? यार ये तो हमारा समझ में नहीं आ रहा, कैसे करते रहे होंगे दादा लोग। बोले यार एक आध दादा तो लाते कम से कम, तो उनको ये परंपरा होती है कि नहीं होती है तो कुछ तो बता। अब हमारे घर में क्या होता हमको ही पता नहीं है। अब वो कह रहे भाई बारात लेके चले जाओ, हमारे यहाँ जब तक ये घड़ा नहीं आता भर के मंडप में तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। तो बोले रुक जाओ, उनको ये कहो कि हमारे यहाँ
प्रथा होती है सवेरे 7 बजे, अभी तो 10 बजा है रात का। तो आया तो वृद्ध को कहा, कह रहे सवेरे, बोले हम समझिए किसी बूढ़े को लेने जाएंगे और कोई उपाय भी नहीं है, कोई वृद्ध आएगा तो बताएगा। तो वो गए जैसे तैसे साधन से और दादाजी से कहे, बोले भैया क्या हुआ, बहू कहाँ है? बोले बहू कहाँ है, ये तो ऐसी ऐसी समस्या हो गई, क्या बहू? वहाँ भोजन करते ही उन्होंने यहाँ एक वो होता है रस्म, वो आटा छानने की छन्नी दे दी है और कह रहे इसमें पानी भर गड़े। बोले तो फिर बोले ये कब से प्रथा चलने लगी, मैं तो ऐसा नहीं देखा, तो इसका क्या उपाय है? बोले भाई उपाय तो है लेकिन हम ही को ले जाना पड़ेगा, और तुम कह रहे थे हमें ले नहीं जाना। अरे बोले अब तो ले जाना। बोले तो फिर इनको भी ले चलो, फिर इनको भी ले चलो, फिर इनको भी ले चलो। दो चार जो पुराने वृद्ध है बैठे, चले वहाँ गए तो नाई सवेरे ही आ गया। क्या हुआ भाई, पानी लाओ, घड़ा वो ले जाना मंडप में। तो वहाँ दादाजी को बैठा देख करके प्रणाम किया नाई ने और कहा कि वो करिए आप अपनी प्रथा। हाँ तो बोले कि अब आ गए हम लोग, पानी भरने जा रहे हैं, रस्सी तो तुमने दी नहीं। ये बात भी नवयुवकों की बुद्धि में नहीं आई कि भाई छन्नी दे दी, घड़ा दे दिया, तो ये तो कहते कि रस्सी तो दो। अब इतनी तक बात नहीं आती नवयुवक, बताइए। तो उन्होंने कहा कि रस्सी, अच्छा हाँ। तो वो बूढ़े के पास गए, कन्या पक्ष के, तो बोले कि ले जाओ ये रस्सी। तो रस्सी दे दी, डोरे दे दिए मोटे मोटे। तो बोले ये रस्सी नहीं, हमारे यहाँ तो दूसरी प्रथा है। पर पक्ष के वृद्ध ने कहा हमारे यहाँ वो जो हम गेहूं उड़ाते हैं और उड़ाने में वो जो उड़ता है उसको क्या कहते हैं? वो जो भूसा उड़ता है उसकी रस्सी होती है। कैसे लड़की वाले हो, जब तुम लड़की की शादी कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ यदि होती है प्रथा तो रस्सी बिना की होगी क्या? और रस्सी होगी उसी की, वो जो भूसा जो उड़ता है, मोटा वाला नहीं, वो जो पतला वाला उड़ता है हवा में, उसकी रस्सी लाओ। फिर जो है हम अभी ये तो घड़ा है, हम तो नाद भर के दे देंगे, पूरे गांव को पिला देंगे। लड़के बोलिए ये तो, तब वो नाई ने कहा कि वो कह रहे हैं उड़ते हुए अनाज के भूसा की रस्सी लाओ। बोले उनसे कहो कि अब आ जाओ बारात लेके। तो वृद्ध चाहिए, वृद्ध चाहिए। तो बिन हरि भगति जाय जप जोगा, चाहे कितना भी जप कर लो, कितना भी योग कर लो, भगवान से कोई लेना ही देना नहीं है। अगर आपको तो बोले वो जाए, वो चले गए, कन्या ला ही नहीं सकते वहां से। और बोले जाए जीव बिनु देह सुहाई, देह कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, जीव बिन, यदि उसके शरीर में रहने वाला जीव चला जाए तो उसके बिना कितने दिन सुंदरता रहेगी। बाधी मोर सब बिन रघुराई, इसलिए सब व्यर्थ है। बाधी माने व्यर्थ, भगवान रघुराज के बिना, रघुराई, राई माने राज, रघुराज के बिना भाई ये सब व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? बोले आपकी आज्ञा मान करके राज्य में बैठना, दुखियों का राजा बनना, कोई उपद्रव हो नहीं रहा है, फिर मैं यार मतलब मैं कैसे राज सिंहासन में बैठूं? क्या है, सब व्यर्थ है। मैं तर्क नहीं कर रहा और मैं दुखी हूं, इसलिए दुखित व्यक्ति के दोष और गुण पर विचार न किया जाए, ये मैंने कह दिया। आप बुरा नहीं मानना तो आप बुरा मत मानिए, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। आपने मालूम है ये शब्द सुना होगा, आप बुरा मत मानिए, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। तो बात बता रहे तो बुरा तो लगेगा ना। अगर आप बात बोल रहे हो, हमसे एक बोले गुरु जी आप बुरा मत नहीं माने तो एक बात बताएं,
मगर कैसा याद नहीं कि प्रतिज्ञा क्यों हर बार है, मानेंगे बुरा मत बता, इसी से सिद्ध है कि तुम बुरा बोलने वाले हो। अरे कहे आपसे तो कौन बातों में जीतेगा, लेकिन अच्छा गलती हो गई, कह रहे यहीं से गलती शुरू हो गई। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम हमें कह रहे हो कि बुरा मत मानना गुरु जी, इसका मतलब तुम बुरा बोलने वाले हो? हमसे प्रतिज्ञाबद्ध मत कराओ हमें, अगर तुम्हें बुरा बोलोगे तो बुरा मानेंगे, बात खत्म, चलो बोलो। बोले अब बोलना ही नहीं है। मगर इसका मतलब आपको ज्ञात है कि ये बात अच्छी नहीं है। तो जब आपको पहले से ज्ञात है कि ये बात अच्छी नहीं है तो फिर आप बोल क्यों रहे? अच्छा बताइए आप लोग इसमें। बोले अब क्या बताएं, जाम राम पही आय सुदेहु। तो अच्छा चलिए अब राजा तो बन ही जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी माता ने जब मांगा है तो बनेगी ही। लेकिन हमें जो पहले करने की इच्छा हो रही है पहले वो कर लें तो क्या हो रहा है? पहले तो हम राज्यासन में बैठना व्यर्थ समझ रहे हैं। राज्य सिंहासनस्थ राजा के वेशभूषा आभूषणों को धारण करना भी व्यर्थ समझ रहे हैं। जैसे बिना जीव के देह निरर्थक होता है इतना निरर्थक समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपकी बात तो मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? अरे बोले पिताजी कह गए तो करेंगे। लेकिन पहले एक काम किया जाए, मैं अपनी बता रहा हूं, आप यही रहिए। जाऊं राम पही, जाऊं जाए नहीं, बहुवचन नहीं, मैं राम जी के पास जा रहा हूं। आय सुदेहु, हम सब चले ऐसा नहीं है। अब जब राजी सिंहासन में बैठना है तो उनका भी दर्शन हो जाए, फिर राज सिंहासन में बैठ जाएंगे उसमें। तो हम राम जी के पास जाएं, आज्ञा दीजिए। और ये कही आक मोर हित एहू, एक आंख, आंक, यही क्रिया में, एक ही अंक में, एक ही बात में, एक ही क्रिया में, एक ही हठ में, इसी में मेरा हित है। पहले राजा बनने में हित नहीं है। तो बोले थोड़ा तो सोचने रहे होंगे, जिनका राज्य था आधिकारिक रूप से वो युवराज थे, उनको ही दिया जा रहा था, तो उनसे मिलके पूछने में क्या बुराई? राजा तो हम ही को बनना है, तो पूछ लिया जाए ना। बनना ही हमको है, क्योंकि हमारी माता ने तो मांगा ही है, तो इसमें तो दो राय है ही नहीं। तो बनना तो राजा तो बनना ही है, राजा तो हम ही बनेंगे, क्योंकि हमारी माता ने मांग लिया है। किंतु अब जब हम राजा ही बने तो फिर हमारी स्वतंत्रता सुन लीजिए। हम राजा हैं, अब आप चाहे राज्याभिषेक करें और चाहे ना करें, और चाहे अभी वर्तमान के राजा समझो चाहे भविष्य के समझो, क्योंकि वरदान है तो तब हमारी ये स्वतंत्रता है कि जाओ राम पही, मैं तो राम को तो वाय सुदेहु। अब आप आज्ञा दे दीजिए। और ये कहिया कि मोर हित एहू, यह एक दृष्टि, आंख माने होगा दृष्टि, एक ही दृष्टि में यही मेरे मत में है कि अब तो मैं यदि उनके पास चला जाऊं तो निश्चित है कि मुझे सब कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, मोहि नृपकारी, मुझे आप राजा बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो बोले इसमें हमारा क्या हित है भाई? भले आपन चाहू, आप भला तो अपना चाह रहे हैं, मेरा इसमें क्या बताइए। अच्छा, लोग विवाह क्यों करना चाहते हैं, राजा क्यों बनना चाहते हैं, धन एकत्रित क्यों करना चाहते हैं? अपने लिए। तो मुझे राजा बना के आपका बनेगा, मेरा तो कुछ बनेगा ही नहीं।
हाँ, मैं कहता कि मुझे राजा बनना है, मेरी इच्छा होती राजा बनने की, तो मुझे लगता कि मेरा हित है। मेरी इच्छा नहीं है राजा बनने की, आप बना रहे हैं, इसका मतलब आप ही का हित होने वाला है। इसका तात्पर्य ये है, आपकी जो कार्य करने की आपकी इच्छा नहीं है, और जो कहना है कहे कि ये करो, इसका मतलब उसी का हित है, आपका उसमें नहीं है, क्योंकि आपकी तो इच्छा ही नहीं है। असो स्नेह जड़ता बस कहूँ, ये कोई धर्म की बात नहीं है। स्नेह बस जड़ता है आगे। अब ये तो गजब शब्द है, इसका मतलब विवेक से नहीं कहा आपने। अब ये हमारी माता जी एक कैकेयी, इनने स्नेह बस राज्य मांग लिया। अब आप जो है स्नेह बस ये राज्य भंग ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, कोई अन्य राजा इसका घातक ना हो जाए, जनता अराजक ना हो जाए, ये सब बहुत विचार करके आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन स्नेह में जड़ता आती है, स्नेह में भविष्य का विचार नहीं होता। इसका तात्पर्य बहुत गजब है। बोले मुझे स्नेह नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि स्नेह के कारण आप जड़ता के कारण कह रहे हैं। इसका तात्पर्य मुझे स्नेह नहीं है, न माता जी में है, न राज्य में है, न मंत्रियों में है, न प्रजा में है, न अपने भोग में है, न अपने यश में है। मुझे कहीं स्नेह नहीं है, वो तो आपको है। तो आप अपनी स्नेह में जड़ता की बातें कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं। अब बड़ी सूक्ष्मता हो गई। एक मंत्र है उपनिषद का, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। धर्म का तत्व गुहा में है, गुहा माने गुफा में, गुप्त है। वाद्य शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा, गुहायामिति विदुषाम बुद्धौ। धर्म का तत्व विद्वानों की बुद्धि में होता है। ऐसा नहीं पहाड़ की गुफा में होता है, ऐसा अर्थ नहीं है उसका, क्योंकि मंथन वो करते हैं। और जब विद्वान निरस्नेह हो, स्नेह नहीं हो, राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, नहीं तो स्नेह में पक्षपात है। तो पक्षपात आपका हो रहा है ना, दिख रहा है ना, इसलिए अच्छा नहीं है। कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। ये हमारे गुण है। पहली विशेषता, राज्य हमें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम कैकेयी सुत है। यही है ना कारण। क्या हम राज्य के योग्य होते तो पिता ही न कह देते कि इसको बना दिया जाए राजा। तो पिताजी का था कि राम जी राजा बने, इसका मतलब हम अयोग्य थे। तो जब हम पहले अयोग्य थे तो आज योग्य कहाँ से आ गए? तो हमारे राजा बनाने का, शासक बनाने का कारण सिर्फ कैकेयी सुवन लिखना था, कैकेयी सुवन ना नहीं है, कैकेयी सु। ऐसा आपको अनेकों चौपाई दुआ में मिलेगा जिसमें एक अक्षर है ही नहीं। तो मैं कैकेयी का पुत्र हूं, वरदान मांगा गया है, इसीलिए आप कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात और है, कुटिल मति। अब ये नम्रता हो गई। अब यहाँ नम्रता हो गई। बोले मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, कुटिल है। क्यों? अरे बोले जब माँ जैसी ऐसे ही हम हो गए होंगे, ये सहज हो गई है। माने ये मैं सहजता में कह रहा हूं यदि वो कुटिल है, हम भी कुटिल है। और राम विमुख, हम राम जी की ओर मुंह नहीं करके बैठे। देखिए, आप हमारे सामने मुंह करके बैठे हैं तो सम्मुख कहलाए। सम्मुख, दोनों का समान मुख है। और आप हमारी तरफ पीट कर वहां को मुख कर लेंगे तो
हमारी तरफ पीठ हो गई तो विमुख हो गए ना, बिना मुख की। तो राम से उल्टा मुंह चल रहा है। क्या है? बोले सब त्याग करके राम के पीछे जाना चाहिए। अब राम को छोड़ के हम यहाँ पकड़ के बैठ गए, ये राम विमुखता हो गई। अच्छा, और बोले गत लाज, संस्कृत शब्द है। गत शब्द का प्रयोग कर दे तो रहत अर्थ निकलता है। वीत का प्रयोग जैसे जैसे वीतराग, गत लाज। हम लोग जिंदा है अभी, हमें लज्जा ही नहीं है। हम अभी जीवित हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि हमें लज्जा नहीं आ रही। अच्छा, आज 13 दिन हो गए, शुद्ध हो गए, 13वीं हो गई, पिताजी चले गए, भाई चले गई, बहन उनकी भाभी चली गई, लड़का भी चला गया, भैया हमारा भाई चला गया, हम खा पी रहे हैं। ये निर्लज्जता है कि नहीं? हमें जाना नहीं चाहिए उनको मनाने, देखने, व्यवस्था करने। कभी बाहर नहीं निकले, कैसी परिस्थितियों में चले गए था, पता भी नहीं लगाना है क्या? गतलाज का मतलब क्या है? अगर वो चले गए तो क्या पता भी नहीं लगाना कि कहाँ गए, कहाँ तक गए, कैसे गए, क्या हुआ? ये कौन सी बात है? ये तो बड़ी निर्लज्जता हो जाएगी। आप हमारा राज्याभिषेक कर दो, या ढोल ढमाका बजे, हरि ओम गणानाथ करें ब्राह्मण, और वहाँ वो बेचारे चले, मतलब पता तो लगा लो भैया गए किस तरफ है। तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि भले चले गए, ये तो चाहते ही थे कि चले जाए। ये भी बात सार्थक हो जाएगी। यदि आपके घर से कोई व्यक्ति चला जाए और आप पीछे से कोई उत्सव करने लगे, इसका तात्पर्य सिद्ध होगा कि आप चाहते थे कि वो चला तो जाए, फिर हम ऐसा करेंगे। हम लोगों को लज्जा ही नहीं आ रही है। और तुम चाहत सुख मोह बस, हम मुही से अधम के राज। अच्छा बताइए, आप चाह क्या रहे हैं? बोलेंगे वो प्रजा को सुख हो जाएगा, राज्य में सुख हो जाएगा। तो शासक अच्छा हो तो प्रजा को, परिवार को, सबको सुख मिलता है। मुझसे आप सुख चाह रहे हैं कि कैसे? मतलब बताएं आप। नम्रता में कह रहे हैं कि मुंह से अधम के राज, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि राज कैसे करना है, तो मुझसे कैसे सुख मिलेगा? आप ये तो बता दो। क्यों? बोले जिसके राज्य का वरदान मांगने से राम, लक्ष्मण और सीता सुखी नहीं हुए, जिसके राज्य के मांगने मात्र से, मेरी माता ने राज्य मांगा तो मुझे राज्य के मांगने मात्र से 3 व्यक्ति का वनवास हो गया, उस व्यक्ति के सिंहासन में बैठने अपने में सुखी हो जाओगे? ये लक्षण तो दे मिला लो, लक्षण मिला लो। हाँ, राज्य में होता और पूरा घर सुखी होता, वो चले गए बन तो वो दुखी है, आपको सुख कैसे मिल जाएगा? अच्छा बताइए, सुख मोह बस, मोही आदमी को कहीं सुख मिलता है? तो आपको मोह है कि भरत अगर राज्य कर ले तो सब सुखी हो। कौन सा सुख चाहिए? सरुज शरीर, शरीर रोगी हो तो सारे विषय भोग व्यर्थ होते हैं। ऐसे ही शासक दुखी हो, शासक निर्लज्ज हो, शासक हठी हो, शासक लोभी हो, या किसी से संबंधित हो, सब छोड़ दीजिए। इतना ही समझिए, जिसका शासक दुखी होगा उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।